बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में आपको एक कैलकुलेशन के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो नई पेंशन इस्लाहात नाफिज होने जा रही हैं, तो इसमें एक पुराना मुलाजिम 30 जून 2024 तक रिटायरमेंट ले ले, या वो इन पेंशन इस्लाहात जो कि 1 जुलाई 2024 से नाफिज होने जा रही हैं, उन पेंशन इस्लाहात के तहत रिटायरमेंट ले, तो दोनों सूरतों में उसे कितना फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरे एक व्यूअर में से उन्होंने पूछा कि वो 30 जून 2024 को रिटायरमेंट लें या 1/7 2024 को, या उसके बाद पेंशन रिफॉर्म्स देखने के बाद रिटायरमेंट लें, तो उन्हें क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। तो ये आप अंदाज़ा ख़ुद लगा सकते हैं कि आपको इन हालात में रिटायरमेंट अभी ले लेनी चाहिए या नई पेंशन इस्लाहात के तहत लेनी चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी सर्विस काफ़ी हो चुकी है, उम्र 55 साल 56 साल 3-4 साल सर्विस रहती है, तो वो इस कश्मकश में हैं कि वो रिटायरमेंट लें या ना लें, तो क्या करें वो। तो ये वीडियो उनके लिए, उनको इस कश्मकश किसी सूरत हाल से निकालने के लिए है, वो वाज़े तौर पर कोई फ़ैसला कर पाएंगे। एक मुलाजिम है, ये पंजाब गवर्नमेंट से हैं, इनका ग्रेड है 11, ये डेट ऑफ बर्थ है इनकी, तकरीबन 57 साल इनकी एज हो चुकी है, और डेट ऑफ रिटायरमेंट एक सूरत में है 30/6/2024 और फिर 1/7/2024 या उसके बाद। तो ये इनकी बेसिक पे जो इस वक्त वो ले रहे हैं, और इसमें एक इंक्रीमेंट भी ड्यू हो शामिल हो जाएगी, वो बनती है 77,790 रुपये 16वें स्केल की। तो 77,790 रुपये, 30 साल इनकी सर्विस है और 57 साल एज हो चुकी है। तो ये अगर 30 जून 2024 को पेंशन इस्लाहात से पहले पहले रिटायरमेंट लें, तो फिर इनकी पेंशन और ग्रेजुएटी मेडिकल मैथ पेंशन कितनी बनती है, तो इसको क्लिक जो ही हम करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें नेट पेंशन इनकी बनेगी 65% और 35% इनकी पेंशन कम्यूट होगी। तो मेडिकल अलाउंस भी ये निकल आया, और जो इजाफे एडमिजिबल हैं वो भी सारे लगा दिए। तो मंथली जो इनकी पेंशन मेडिकल अलाउंस समेत बनेगी, वो बनेगी 59,168 रुपये, अगर वो 30 जून या उससे 1-2 महीने पहले, आज से महीना बाद, ये 30 जून तक अगर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो 59,168 रुपये इनकी पेंशन बनेगी मंथली मेडिकल अलाउंस समेत, और कम्यूट होकर पेंशन ग्रेजुएटी इनकी बनेगी 31,99,000, तकरीबन 32 लाख रुपया इनकी बन जाएगी ग्रेजुएटी। और अगर ये पेंशन इस्लाहात के तहत रिटायरमेंट लें, तो फिर कैलकुलेशन हम इस तरफ देख लेते हैं। इसमें ये होगा, जो तब्दीलियाँ शुनीद है जो लाई जा रही हैं और तकरीबन कन्फर्म हो चुका है, वो ये है कि बेसिक पे इधर तो लेते हैं, लास्ट बेसिक पे ड्रान जो आप आखिरी तनख्वाह ले रहे होते थे वो लेते थे, लेकिन अब इन पेंशन इस्लाहात के तहत लास्ट 36 मंथ्स की एवरेज पे ली जाएगी। और इसके अलावा जो नेट पेंशन होगी वो 75% कर दी जाएगी, और कम्यूट जो है वो 35% से कम करके 25%। और जो पेंशन इजाफे हैं वो गालिबन यही एडमिजिबल रहेंगे, या हो सकता है ये 15% वाला 2011 का जो एडमिजिबल है इसको ख़त्म कर दिया जाए, और 2024 का ये 10% एक इजाफ़ा दे दिया जाए, क्योंकि नई पेंशन इस्लाहात के तहत 10% से ज़्यादा जो है वो पेंशन इजाफ़ा नहीं दिया जाएगा। तो इस सूरत में देखते हैं कि इनकी लास्ट 36 मंथ्स की एवरेज पे की बुनियाद पर इनकी पेंशन और ग्रेजुएटी कितनी बनती है, और पहले की निस्बत इनको क्या फ़ायदा या नुकसान होता है। तो इनकी लास्ट 36 मंथ्स की जो मैंने एवरेज पे निकाली है वो बनी है 64,691 रुपये। 64,691 रुपये बनती है इनकी
36 मंथ्स की एवरेज पे लास्ट, जबकि इस सूरत में थी इनकी 77,790 रुपये, तकरीबन 13,000 रुपये का इनका जो है वो डिफरेंस आया है बेसिक पे में, जो पेंशन कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होगी अगर लास्ट 36 मंथ्स की इनकी एवरेज पे ली जाए, जो कि पेंशन इस्लाहात में ली जाएगी पेंशन कैलकुलेशन के लिए। लेकिन इस वक्त जो इस्तेमाल होती है वो लास्ट पे ड्रॉन, जो आखिरी तनख्वाह आप ले रहे होते हैं, वो इस्तेमाल होती है। तो जो ही इसको हम क्लिक करेंगे तो इनकी सारी कैलकुलेशन सामने आ जाएगी। ये ग्रास पेंशन आ गई। ग्रास पेंशन इस सूरत में इनकी थी 54,453, जबकि यहाँ पर आई 45,283 रुपये, तो काफ़ी कम हो गई। और जो कम्यूट होने के लिए पेंशन बनी 11,320 पेंशन इस्लाहात के बाद, और इससे पहले जो इस वक्त चल रही है वो बनती है 19,058 रुपये। तो अगर ये पेंशन इजाफे ये तो यानी प्रज्यूम किए हैं, इनमें पता नहीं क्या चेंजिंग लाई जाती है, ये अलाउ करते हैं या नहीं करते। फ़र्ज़ किया हम पहले वाली सूरत हाल रखते हैं कि 15% भी एडमिसिबल है और ये सारे एडमिसिबल हैं, और 2024 का 1 जुलाई 2024 से भी एक इजाफ़ा दे दिया जाता है, 4,828 रुपये बनता है 10%। तो फिर इनकी पेंशन बनेगी मेडिकल अलाउंस समेत 61,603 रुपये। ये फ़र्ज़ किया है, ये यानी हतमी बात नहीं है। इस तरफ ये तो हतमी बात है, इतनी बनती है, लेकिन ये जो है हतमी बात नहीं है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सही सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन जो इतलात हैं और जो चीज़ें ज़ेर बहस हैं और गर्दिश कर रही हैं, उनकी बुनियाद पर जो है ये इतनी कैलकुलेशन बनती है। तो अगर फ़र्ज़ किया ये 15% एडमिसिबल नहीं होता तो तकरीबन 5,000 इसमें फिर कमी हो जाएगी, यानी 61,000 की बजाय तकरीबन 56,000 पेंशन होगी इनकी, 56,000 कुछ 100 रुपये। और इस सूरत में है इनकी 59,168 रुपये। और अगर ये फ़र्ज़ किया 10% इजाफ़ा भी एडमिसिबल नहीं है, नहीं देते, तो फिर 4-5 हज़ार मज़ीद कम हो जाएगी। तो ये सूरत हाल है। लेकिन जो अचंभे वाली बात है वो ये है कि कम्यूटेशन या ग्रेजुएटी में बड़ा फ़र्क आया है। पेंशन इस्लाहात से पहले इस वक्त की जो सूरत हाल है वो है तकरीबन इनको 32 लाख रुपए के करीब जो है वो ग्रेजुएटी मिलेगी, जबकि पेंशन इस्लाहात अगर नाफिज हो गई और 25% कम्यूट जिस तरह कहा जा रहा है कि पेंशन हुआ करेगी, तो फिर इनकी पेंशन बने एक ग्रेजुएटी बनेगी 19 लाख रुपए के करीब। तो 19 लाख और 32 लाख रुपए में तकरीबन 13 लाख रुपए का फ़र्क आता है, 13 लाख रुपए का। तो ये काफ़ी जो है बड़ी अमाउंट है, 13 लाख रुपया। तो ये सूरत हाल है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेंशन इस्लाहात जो पुराने मुलाजिम इस वक्त बैठे हुए हैं और रिटायरमेंट के करीब हैं, तो उनके लिए कितना नुकसानदेह हो सकती हैं। पेंशन में तो शायद मंथली पेंशन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस जो है वो ग्रेजुएटी की शक्ल में है, काफ़ी लॉस है ये। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। तो आप इससे अपने तौर पर फ़ैसला कोई कर सकते हैं कि आपको पेंशन लेनी चाहिए, यानी रिटायरमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। ये सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कैलकुलेशन, जिससे आप किसी डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। और पसंद आने की सूरत में इसको लाइक भी ज़रूर कर दें, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो या अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।